मेहरबान दोस्तों, इस वीडियो में हम मनसबदारी व्यवस्था को डिस्कस करेंगे और इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आज के बाद हमारे माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे मनसबदारी व्यवस्था को लेकर। तो इस मनसबदारी व्यवस्था को इंडिया में सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो किया था अकबर ने, और कौन सी ईयर में किया था? 1577 में। इंडिया से पहले ये व्यवस्था जो यूज में थी वो थी सेंट्रल एशिया में। मनसबदारी व्यवस्था में मनसब दिए जाते थे और इन मनसब का मतलब होता था पोजीशन या रैंक। तो अगर किसी व्यक्ति को मनसब दिया जाता था तो केवल ये मनसब उसकी पोजीशन बताते थे कि ज़्यादा मनसब अगर दिए जाएंगे तो उसकी पोजीशन अच्छी, अगर कम मनसब दिए जाएंगे तो पोजीशन लो। यानी एक तरह से इनका मतलब केवल पोजीशन और रैंक को ही शो करना था। ये डेजिग्नेशन को शो नहीं करते थे। जैसे मान लो डॉक्टर है तो डॉक्टर से हमें पता चला ये डॉक्टर है, इंजीनियर से पता चलेगा इसका काम ये, इसका काम ये। मनसब से कोई काम नहीं पता चलता था। मनसब केवल और केवल किसके लिए थे? रैंक और पोजीशन को शो करते थे, जो कि अकबर ने स्टार्ट की थी इंडिया में। ठीक है, इससे पहले जो थे ये प्रचलित थे कहाँ पर? सेंट्रल एशिया में। अकबर ने अपने शासन के अंतिम वर्षों में मनसब को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक थी जात और दूसरी एक थी इसे हटाइए यहाँ से, ये जात और दूसरी सवार। तो यहाँ पर जात का मतलब क्या था कि उस व्यक्ति को कितनी सैलरी मिलनी है, कितना वेतन मिलना है, और उसकी पोजीशन क्या थी, उसका स्टेटस क्या था। ठीक है, जात का मतलब कि उसकी स्थिति क्या थी, कितना वो पावरफुल है, ठीक है, कितना अमीर है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो वो जात से पता चलता था। उसकी सैलरी कितनी है ये जात बताता था। और सवार का यहाँ पे मतलब था कि उसको कितने घुड़सवार रखने हैं। अंतिम वर्षों में अकबर ने मनसब को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक जात और एक सवार। जात का मतलब क्या था कि उसको कितनी सैलरी मिलनी है, जात से पता चलता था, और उसका स्टेटस क्या था। और दूसरी जो टर्म है वो कौन सी है? सवार। उसका मतलब है कि उसको कितने घुड़सवार रखनी है। तो बस ये मतलब है जात और सवार का, जो कि अकबर ने अपने शासन के अंतिम वर्षों में मनसब को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो अकबर जिसको मनसब दिया करता था, जिस भी व्यक्ति को मनसब मिलता था, तो उसे कोई सी भी जॉब मिल सकती थी। चाहे उसे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मिल सकती थी, चाहे उसे मिलिट्री जॉब मिल सकती थी, चाहे उसे कोर्ट में प्रेजेंट रहना पड़ सकता था। तो मनसब का मतलब ये नहीं था कि उसे मिलिट्री जॉब मिलेगी या उसे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मिलेगी, कोई सी भी जॉब मिल सकती थी। और मैंने जैसे पहले बता ही दिया है आपको, मनसब का मतलब केवल और केवल क्या था? पोजीशन। क्या पोजीशन और क्या वेतन मिलना, बस यही था मनसब का मतलब। ठीक है, तो मनसब हम कह सकते हैं मनसब में उसे कोई भी जॉब मिल सकती थी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो मिलिट्री हो, और चाहे वो कोर्ट में ही प्रेजेंट रहने की हो। और अकबर के समय में जो मनसब था, जो लोएस्ट रैंक वाला मनसब था वो क्या था? कौन सा था? 10 का। जो हाईएस्ट वाला था वो कौन सा था? 5000। बाद में जो शासक आए उन्होंने जो मनसब थे ये बढ़ा दिए अपने अकॉर्डिंग, जो उन्हें लगा सूटेबल, तो उस हिसाब से उन्होंने मनसब बढ़ा दी। लेकिन अकबर के समय में जो लोएस्ट था वो 10 था, और जो हाईएस्ट था वो कौन सा था? 5000 नोबल्स के लिए। किसी को मनसब मिला हुआ होता था तो उसे दोनों ही सर्विस देनी पड़ती थी, यानी सिविल की भी और मिलिट्री की भी। यानी एक ही मनसब में दोनों सर्विस उसे करनी पड़ती थी, सिविल की भी और मिलिट्री की भी। और अकबर के समय में जो हाईएस्ट मनसब मिला हुआ था वो सलीम के लिए मिला हुआ था, और वो कौन सा था? 10,000। यानी जो हाईएस्ट मनसब था सलीम के लिए वो कौन सा था? 10,000 का। और जो मान सिंह थे और मिर्ज़ा अजीज कोका, इनके लिए 7,000 रुपये का मनसब मिला हुआ था।